पर ये याद रखिए कि अगर दुनिया का सबसे सिक्योर डेट, यूएस गवर्नमेंट डेट, अब अगर उतना सेफ नहीं रहा, जी अगर अब लोग वापस सोने के पास जा रहे हैं, हम्म, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में दाल में कुछ काला है। ठीक, क्योंकि मान लीजिए यूएस का अगर स्टॉक मार्केट गिरा, इंडिया के एक्सपोर्ट भी गिरेंगे। जी इंडिया की इकोनॉमी में देखिए, डोमेस्टिक डिमांड है नहीं, वेज सप्रेशन है। वेज सप्रेशन मतलब आप तनख्वाही कम दे रहे हो। जी फाइनेंशियल रिप्रेशन है कि आप जो है बैंक में सीडी करिए, आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन महंगाई उससे ज्यादा है, तो जी आपकी सेविंग्स कम होती जा रही है। ठीक, तो ना पर डिमांड है ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, मात्र पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत सरकार के हाथ में सब कुछ आ गया है, फिर सनातन सोशलिज्म आ गया, और एक्सपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, खासकर गुड्स के भी हैं और सर्विसेज के भी। लेकिन अगर वो भी डगमगाए, अभी बताया था कि यूएस का हमारा ट्रेड सरप्लस है $45.5 बिलियन, अगर मुझे याद ठीक से ऐसे ही है। जी 2024 में इतना ही था मेरे ख्याल से, हम्म, एक दो बिलियन इधर उधर, शायद मैं गलत बोल रहा हूं। जी अगर वो भी गया, वैसे ही स्टॉक मार्केट अक्टूबर से गिर रहा है, वैसे ही रुपया गिर रहा है, तो अगर बहुत बड़ा जहाज डूबता है तो छोटी छोटी नैयाओं को भी साथ ले लेता है। हाँ बिल्कुल, सामूहिक निषेध जिसको कहते हैं, बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो साथ वाली छोटी को ले हाँ, लेती है। तो इंडिया को वो खतरा है। यूरोप का तो बुरा हाल है। जी यूरोप में तो, जर्मनी में 2 साल से रिसेशन चल रहा है। जी यूरोप का और बुरा हाल होगा, क्योंकि यूरोप में तो अब यूक्रेन की लड़ाई के बाद बिल पकड़ा देगा। अच्छा, रूस दादागिरी करके हफ्ता वसूली करेगा, बोलेगा अच्छा तुम जो है मेरी बाहों से अमेरिका की बाहों में गए थे, अब डार्लिंग जाओगे कहाँ? हाँ, हमें छोड़ के कहाँ जाओगे। अरे है ना, वो कहावत है ना, डार्लिंग हमें छोड़ के कहाँ जाओगे, लौट के यहीं आओगे। जहां जाओगे हमें पाओगे, एक ये भी जहाँ है। जाओगे हमें पाओगे। तो रूस अब यूरोप को बोलेगा कि भाई तुम्हारा तो जो है पति भाग गया है, अब मैं ही हूं तुम्हारा नया पुराना प्रेमी है, जी हमें तो साथ साथ रहना है। तो अमेरिका भी हफ्ता वसूली कर रहा है, यूरोप से कह रहा है 2% नहीं 5% लगाओ डिफेंस पे। रूस भी करेगा हफ्ता वसूली, तो यूरोप का बुरा हाल होगा। तो यूरोप के को हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? निवेश कैसे आएगा इस देश में? इस देश में कैपिटल की कमी है भारत में। तो चीन का भी बुरा हाल होगा। चीन तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी रही है, चीन की इकोनॉमी वैसे ही बुरे हाल है। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो यूएस का जो रिस्क है जी और यूरोप के जो बुरे हालात हैं, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अफ्रीका तो वैसे ही, आप देखिए हमारा वीडियो अंग्रेजी वाले यूट्यूब चैनल पे, अफ्रीका में तो करोड़ों लोग भूखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये एक विकट समय आने वाला है। और हाँ जो लोग ये देख रहे हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनसे यही सुझाव दूंगा कि जितना पैसा बचा सकें बचाएं। क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आएगा।